थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से आपका हम स्वागत करते हैं। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। जैसे हम आराधना करते इस समय स्तुति करते हम धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। किया तूने कार्य महान मेरे प्रभु।
रच लिया अपने ही
अधीन के लिए जो भी आपने हमें दिया है, जो देने वाला है, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हमारा परमेश्वर युगानुयुग जीविता परमेश्वर है। हालेलुया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में विराजमान है और उसकी करुणा सदा की है और उसकी भलाई हर समय में हम पर बनी रहती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, राजा है। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आदर और गौरव करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, वी लव यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट, आज के दिन के लिए, ये समय के लिए प्रभु ये समय आपने हमें दिया परमेश्वर, आपका उपस्थिति में परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हम सभी को अच्छा रखा, भला रखा, चंगा रखा प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपकी करुणा, आपकी भलाई, आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ हम पर बना रहता है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि जो धन्यवाद देता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। और परमेश्वर, हम हर समय में आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं प्रभु। परमेश्वर, होने दे प्रभु कि हमारा हर काम, हमारी हर एक बात, हमारी हर एक सोच प्रभु, जो कुछ हम करते हैं प्रभु, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को ऊंचा उठाए परमेश्वर, आपके नाम को भला कहे प्रभु, आपके नाम को महान कहे परमेश्वर। ऐसा ही होने दे प्रभु। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं, जैसा हम वचन को भी पढ़ते हैं प्रभु, ये वचन में परमेश्वर हमें बने रहने के लिए, आपका वचन जो दोधारी तलवार है परमेश्वर, ये वचन प्रभु हमारा जीवन के लिए ज्योति है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये जगत से सारी महिमा, आदर, गौरव हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम स्वर्ग के पिता से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर भला है, परमेश्वर बहुत ही अच्छा है और आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द कलीसिया शुरू होने वाली है। वो समय तक हम सब ऐसे ही एक दूसरे से मिलेंगे, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, वचन में बढ़ेंगे। प्रभु के लिए हमारा प्यार कभी ठंडा न होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आइए हम वचन की तरफ बढ़े। आज हम वचन को पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 9। हालेलुया, प्रेरितों का काम अध्याय 9 और वचन 1 से। प्रेरितों के काम अध्याय 9 और वचन 1 से। शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष, क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम ले जाए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना,
शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं, जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर शाऊल नामक व्यक्ति के बारे में कह रहा है। हालेलुया। वचन ऐसा कहता है कि शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। मतलब वचन ऐसा कह रहा है कि शाऊल, ये जो व्यक्ति, वो क्या करता था? प्रभु के चेलों को धमकाता था और हमेशा उनको घात करने की यानी मारने की धुन में रहता था। महायाजक के पास वो गया। क्यों गया? आगे वचन पढ़ते हैं। और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले जाए ना। जैसा यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि शाऊल जो है वो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चेले, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जो लोग थे ना, उनको मारने के लिए, घात करने की इच्छा से उसके ही धुन में रहता था ना। और जो कोई लोग इस पंथ पर मतलब यीशु मसीह का नाम लेते थे या यीशु मसीह का प्रचार करते थे या यीशु मसीह का राज्य का काम करते थे, ऐसा पंथ को जो आज हम विश्वासी है, वो विश्वासी लोग जो है उनको अगर वो पाता तो वो बांध कर यरूशलेम लेकर आए। और इसीलिए वो चाहता था कि वो चिट्ठी को पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के चेलों को वो धमकाना चाहता था, धमकाता था और घात करने की धुन में रहता था। धुन मतलब क्या मालूम है? धुन का मतलब जैसा हम अगर एक गीत को गाते हैं तो हम उसकी धुन को जो है वो गुनगुनाते हैं। ऐसा ही शाऊल के अंदर धुन थी, लेकिन वो धुन इसके लिए थी कि वो परमेश्वर के यीशु मसीह के चेलों को घात करे या उनको धमकाता रहे, उनको सताए। ये इच्छा जो है शाऊल के अंदर थी और वो चाहता था कि उन्हें वो बांध कर यरूशलेम में ले आए। लेकिन जब उसके मन में ये इच्छा थी और वो कर भी रहा था, तब शाऊल चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। कहां से चमकी? आकाश से ज्योति चमकी। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो गड़गड़ाहट आकाश से जो है ज्योति चमकती है। और बोलते यकायक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। कहां पर? उसके चारों ओर। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के यीशु मसीह के चेलों को सताता है, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के लोगों के मारने की धुन में है, उनको घात करने
ज्योति चमकी। हालेलुया। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। आकाश से यकायक अचानक से उसके और ज्योति चमकी और ज्योति चमकने के बाद वो भूमि पर गिर पड़ा और उसने ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की आत्मा में लोग भर जाते हैं, कोई गिरते हैं, है ना, कोई परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं। लेकिन इधर वचन कहता है कि शाऊल जो है यकायक ज्योति चमकने के बाद, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा यीशु मसीह ज्योति है, और जब वो ज्योति चमकी तब वो भूमि पर गिरा। लेकिन सिर्फ वो गिरा नहीं, लेकिन उसने शब्द को सुना। हालेलुया। गिरने के बाद भी उसने शब्द को सुना। हालेलुया। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है ना। शाऊल पूछता है, हे प्रभु तू कौन है, और उसने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। क्या शाऊल यीशु मसीह को सता रहा था? लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तू सताता है। हालेलुया। जिसे तू सताता है, मतलब जब कोई परमेश्वर के यीशु मसीह के शिष्यों को, चेलों को, विश्वासियों को सताता है, इसका मतलब वो यीशु को सताता है। और इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है कि उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। क्या शाऊल जो है वो यीशु मसीह को जानता था? जानता था, लेकिन जैसा जानना चाहिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वैसा वो यीशु मसीह को नहीं जानता था। अगर हम वचन में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि ये जो शाऊल है एक यहूदी था। इसने गमलीएल में से जो है शिक्षा प्राप्त की थी, मतलब इसके पास बहुत सारा बुद्धि का ज्ञान या वचन था। उसके अंदर बुद्धि थी, उसने शिक्षा पाई थी, उसके पास अधिकार था, वो फरीसियों में से था, और वो ना एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। हालेलुया। मतलब इतनी सारी शिक्षा होने के बाद भी वो यीशु के चेलों को धमकाता था और उन्हें मारने की या घात करने की धुन में रहता था। इसका मतलब तब तक कि जब तक यीशु मसीह की ज्योति शाऊल के ऊपर नहीं चमकी, तब तक शाऊल यीशु को नहीं जान सका। वो वचन को जानता था, लेकिन वचन का प्रगटीकरण नहीं था ना, क्योंकि उसने शिक्षा तो पाई थी। इसके बावजूद वो धमकाता था और चेलों के घात करने की धुन में रहता था। लेकिन जब वो दमिश्क के निकट जब पहुंचा चलते चलते, तब उस आकाश से यकायक उसके चारों ओर ज्योति चमकी। जब ज्योति चमकती है तो अंधकार मिटता जाता है। हालेलुया। क्योंकि जैसा हम उत्पत्ति की किताब में भी पढ़ते हैं, पहले दिन परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हुआ और अंधकार दूर हो गया। हालेलुया। मतलब जहां पर परमेश्वर की ज्योति चमकती है, वहां अंधकार दूर हो जाता है। इसीलिए जो लोगों के जीवन में यीशु मसीह प्रकट हुआ है या है, और जिन्होंने यीशु को जाना
में नहीं है, लेकिन वो ज्योति के वश में है, यीशु मसीह के वश में है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर वचन में ऐसा लिखा कि अचानक से यकायक आकाश से उसके यानी शाऊल के चारों ओर ज्योति चमकी, और ज्योति चमकने के बाद शाऊल जो है भूमि पर गिर पड़ा और उसने शब्द सुना, और वो भी यीशु ने उसे नाम लेकर बुलाया। क्या बुलाया? हे शाऊल, हे शाऊल। मतलब यीशु मसीह चाहता था, क्योंकि यही शाऊल का नाम आगे पौलुस रखा गया, पौलुस के नाम से वो जाना गया, जिसने ना कुरिन्थियों की पत्री ना आगे जब हम देखते हैं कि पत्रियों को लिखा बाइबल में, यही पौलुस ना। लेकिन यीशु मसीह ने उसे पुकारा, तब उसे हे शाऊल करके पुकारा। क्यों? ताकि शाऊल ये बात को जाने कि यीशु मसीह मुझसे ही बात कर रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने उसे उसके नाम से, जिसे वो जानता था, वो नाम से पुकारा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जो है हर एक व्यक्ति को नाम से जानता है। हो सकता है ये दुनिया में हमें कुछ लोग जानते हैं, लेकिन ये दुनिया में एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो जीवित परमेश्वर है, वो हमारा नाम जानता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ना। जब हम दुनिया में देखते हैं कोई रईस आदमी, कोई बड़ा व्यक्ति जब जानता है तो लोग उसके साथ अपने फोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, और अपने आप को बहुत ही ना प्राइड, मतलब एकदम ना बड़ा, मतलब एकदम अच्छा समझने लगते हैं कि अरे ये व्यक्ति इतना बड़ा व्यक्ति, मैं उससे बात कर रहा हूँ। लेकिन एक व्यक्ति जो पिता की दाहिनी ओर बैठकर आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता है, जिसका नाम यीशु मसीह है, वो आपको और मुझे नाम से जानता है। हालेलुया। लेकिन क्या हम उसके पास आते हैं क्या? हालेलुया। शाऊल के पास इतना सारा ज्ञान होने के बाद भी वो तब तक यीशु मसीह को नहीं जान सका जब तक यीशु मसीह की ज्योति उसके ऊपर नहीं चमकी। और यीशु ने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मतलब जो कोई विश्वासियों को, यीशु मसीह के शिष्यों को, यीशु मसीह के प्रचार करने वालों को बोलता है या तकलीफ देता है, इसका मतलब वो यीशु को सताता है। इसीलिए भाई और बहनों, ये मत सोचो कि मैं सताव से जा रहा हूँ, मुझे बहुत दुख और कष्ट है यीशु के पीछे चलने के समय में। लेकिन एक बात को हमने हमेशा याद रखना है कि यीशु मसीह हमारे लिए कहता है कि तू मुझे सताता है। इसका मतलब कोई हमें नहीं, लेकिन यीशु को सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा। यीशु ने उसे क्या कहा? अब तू उठ और किधर जा? नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा ना। मतलब जो तुझे करना है वो पवित्र आत्मा तुझे प्रकट करेगा, और उन बातों को तू करना। शाऊल की तो इच्छा थी कि वो लोगों को, यानी जो चेले हैं, उनको बांध कर धमका कर यरूशलेम में ले आए। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे कहा कि अब तू उठ और किधर जा? नगर में जा, और जो तुझे करना है वो मैं तुझे प्रकट करूंगा, मैं तुझे कहूंगा। जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। इसीलिए जो बातें जहां पर बोली है, पवित्र आत्मा हमारे साथ, हमारे अंदर है, और वो हमारे द्वारा बातें
जो बातें तुझे कहना है वो बातों को मैं तुझे कहूंगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए। अवाक, हालेलुया, मतलब उनको आश्चर्य लगा, वो सचेत, वो एकदम न चकित रह गए। इसीलिए वचन कहता है जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए। हालेलुया, मतलब शाऊल जो है वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे। हालेलुया, और वो लोग जो है वो शाऊल के संग थे। किसके लिए? विश्वासियों को, चेलों को धमकाने के लिए और मारने के लिए। यहाँ तक कि अगर वचन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लगा कि स्तिफनुस के ऊपर जो है पथराव किया गया था। हालेलुया, और स्तिफनुस पे जब पथराव किया जा रहा था तब जो है यीशु मसीह स्तिफनुस के साथ था। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा लिखा प्रेरितों की किताब अध्याय 7 वचन 54 में, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। स्तिफनुस की बातें सुनकर लोग जो है उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हालेलुया, एक चीज को हम देखते हैं कि स्तिफनुस पर जो है लोग दांत पीस रहे थे, लेकिन यहाँ वचन कहता है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता था। हालेलुया, यीशु मसीह ने परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा होकर स्तिफनुस को देखा। मतलब जो परमेश्वर के लोग स्वताव से जाते हैं, प्रॉब्लम से जाते हैं, यीशु मसीह खुद सिंहासन से उठकर उन लोगों को देखता है। मतलब जो कोई विश्वासियों को या यीशु के पीछे चलने वालों को सताता है वो उन्हें नहीं लेकिन यीशु को सताता है। और इसीलिए यीशु ने शाऊल को कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया, इसके लिए सताव से ना डरते हुए यीशु में बना रहना ये विश्वासियों का काम है। परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करना ये प्रभु के लोगों का काम है। हालेलुया, लेकिन वचन ऐसा भी आगे कहता है, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। लोग जो है स्तिफनुस पर पथराव करने लगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उनको सुनने का नहीं था, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए ना। और आगे कहता है कि गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए ना। मतलब शाऊल के पांव के पास कपड़े रखे गए। इसका मतलब स्तिफनुस जब पथराव से मारा जा रहा था तब शाऊल उधर था ना। और इसीलिए वचन जो है आगे कहता है कि वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो ये कर कर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हालेलुया, कितनी अद्भुत, कितनी अच्छी बात है ना कि स्तिफनुस क्या कर रहा था। स्तिफनुस ने ये नहीं कहा प्रभु तू मुझे बचा, फिर उसने नहीं कहा प्रभु ये लोग मुझे मार रहे, प्रभु मैंने तुझ पर विश्वास किया और ये लोग मुझे तड़पा रहे, प्रभु ये लोग मुझे गाली दे रहे, या ये लोग मुझ पर दांत पीस रहे, या मेरे बारे में भला बुरा। उसने यीशु मसीह से कोई कंप्लेंट नहीं की ना, क्योंकि इतना जो है स्तिफनुस जो है परमेश्वर से करीब था और परमेश्वर से प्रेम कर रहा था। और इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है कि जब वो लोग स्तिफनुस पर पथराव कर रहे थे और वह ये कहकर प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर।
था, क्या कह रहा था? हे यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। यानी प्रभु अभी पथराव हो रहा है, मैं मर जाता हूँ तो मेरी आत्मा तेरे पास आने दे, तू मुझे ग्रहण कर। ये प्रार्थना स्तिफनुस कर रहा था। हालेलुया। उसने बाकी की बातों को नहीं सोचा कि मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, या मेरा जमीन जायदाद है उसका क्या होगा, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था। लोग उस पर पथराव कर रहे थे, लोगों को पलटकर जवाब देने से अच्छा वो क्या कर रहा था? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, यीशु से प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। यीशु से प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। यीशु से प्रार्थना कर रहा था। कितनी अच्छी और अद्भुत बात है कि जब प्रॉब्लम है, सताव है, जब हम परीक्षा में जाते हैं, तो ये सबसे अच्छा जरिया है कि हमने प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना में बना रहना चाहिए। और उसने क्या प्रार्थना किया? कि मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हालेलुया। मेरी आत्मा को ग्रहण कर यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्दों से पुकारा। लोग उस पर पथराव कर रहे हैं और स्तिफनुस जो है प्रार्थना कर रहा है, और घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से उसने पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। हालेलुया। मतलब मार खाते हुए, समस्या में जाते हुए भी स्तिफनुस कह रहा था, यह पाप उन पर मत लगा प्रभु, मतलब उनको माफ कर दे। और वचन कहता है, ये कहकर वो सो गया। सो गया मतलब बिस्तर पे नहीं सोया, सो गया मतलब वो मर गया, उसका शरीर मर गया। लेकिन शरीर मरने से पहले उसने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हालेलुया। हमारी इच्छा ये रहनी चाहिए, प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मेरा समय, तुझे मालूम है वो समय प्रभु आने से पहले, ये सताव के बीच में, प्रॉब्लम के बीच में, प्रभु मेरी आत्मा को तू ग्रहण कर। हालेलुया। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन जो लोग उसे तकलीफ दे रहे थे उनके बारे में वो कहता है कि हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। हालेलुया। ये पाप उन पर मत लगा, उनको क्षमा कर दे प्रभु, ये पाप में उनके जीवन में ना गिना जाए परमेश्वर। इसका मतलब समस्या के दौरान भी स्तिफनुस जो है वो लोगों के लिए, जो उसे सता रहे थे, उनके लिए परमेश्वर से मध्यस्थी प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। जब लोग हमें सताते हैं, जब हमारे विरोध में बातें करते हैं, तब हमारा जो प्रतिक्रिया या रिएक्शन जो है वो कैसा होता है? लेकिन वचन कहता है स्तिफनुस आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। और आत्मा से भरा हुआ जो है वो यीशु मसीह को परमेश्वर की दाहिनी ओर देख रहा था, अपनी आंखों से वो देख रहा था कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को जो खड़ा है उसको देख रहा था। हालेलुया। लोग उसकी बातों को सुन नहीं रहे थे, लोग उसकी बातों को सुनकर अपने कान बंद कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के कान उसकी बातों के लिए खुले थे। हालेलुया। आज हमारा जो प्रभु में चलते चलते जो दौर है, हो सकता है लोग हमारी बातों को नहीं सुने, लेकिन हमारी बातों को हमारा यीशु मसीह जरूर सुनता है। हालेलुया। उसके कान जो है हमारी बातों को सुनते हैं, उसकी आंखें जो है वो आपको और मुझे देखती है, जैसे स्तिफनुस को देख रही थी। लेकिन स्तिफनुस ने क्या किया? पथराव को सहते हुए, जब लोग उस पर पथराव कर रहे थे, तब वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। मतलब हमारा जीवन हर समय में आत्मा से भरकर प्रार्थना का होना चाहिए। हालेलुया। उठते बैठते, चलते फिरते, लेटते सोते, हमने क्या करना है? प्रार्थना करना है। और क्या प्रार्थना कर रहा था? हे प्रभु मेरी आत्मा को क्या कर? ग्रहण कर। और यही शाऊल वहां खड़ा था, क्योंकि आगे वचन पढ़ते तो उसमें लिखा कि शाऊल उसके वध में सहमत था। हालेलुया। शाऊल स्तिफनुस का वध करने में वो सहमत था। इसका मतलब वो
और इसके लिए अध्याय 9 में लिखा कि वो चेलों को धमकाता था और घात करने की धुन में रहता था। हालेलुया। क्योंकि स्तिफनुस का भी मारने में, उसको मार डालने में, वध करने में शाऊल जो वो था वो सहमत था। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के लोग और प्रभु से नफरत करने वाला व्यक्ति, वो प्रभु से नफरत नहीं कर रहा था। परमेश्वर के लिए उसके अंदर बहुत उत्साह था, परमेश्वर के लिए उसके अंदर बहुत ही उत्साह था और इसीलिए उसने गमलीएल में शिक्षा ली थी। उसको वचन जो है वो मालूम था। वो जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो यहूदी था, यरूशलेम में रहता था, फरीसी था। लेकिन इसके बावजूद वो प्रभु के लोगों को सता रहा। लेकिन यीशु उसके पास जब आया, जब यीशु की ज्योति उसके ऊपर चमकी और यीशु ने उसके साथ बातें की, हालेलुया, तब जो बाकी के लोग थे, जो मनुष्य उसके साथ थे, वो अवाक रह गए। परमेश्वर का वचन कहता है, मतलब चकित रह गए। क्यों? क्योंकि वो शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। हालेलुया। मतलब बाकी जो लोग थे वो सिर्फ शब्द को सुन रहे थे। यीशु मसीह का शब्द उनके कान में पहुंचा जो लोग शाऊल के साथ में थे। लेकिन शाऊल जो है वो यीशु मसीह को देख भी रहा था और सुन भी रहा था। हालेलुया। लेकिन वो जो है वचन कहता है कि परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। इसका मतलब शाऊल की आंखें जो है वो चली गई। शाऊल ने यीशु मसीह को तो देखा, उसके साथ जो लोग थे उन्होंने सिर्फ शब्द को सुना। लेकिन वचन आगे कहता है और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। मतलब उसे सहारा लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें अंधी हो गई। वह 3 दिन तक ना देख सका। मतलब 3 दिन तक यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर होने के बाद 3 दिन तक उसकी आंखों से वो देख नहीं सका और न खाया और न पिया। 3 दिन तक ना देख सका, न खाया और ना पिया। हालेलुया। यीशु मसीह की ज्योति उसके ऊपर चमक गई। उसका जीवन जो है वो बदल गया। उसके जीवन का अंधकार जो है वो निकल गया। हालेलुया। और यीशु मसीह उसके जीवन में प्रकट हो गया। आगे वचन कहता है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। अब जो है यीशु मसीह हनन्याह नामक एक चेले से बात कर रहा है। लेकिन कैसे बात कर रहा है? दर्शन में बात कर रहा है ना। और तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। मतलब यीशु मसीह को जिस किसी को जहां कहीं भेजना होता है उसका पता या एड्रेस यीशु मसीह उसको देता है। उसके लिए रास्ता भी यीशु मसीह बनाता है। हालेलुया। इसीलिए सोचने की जरूरत है, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा, नहीं। हालेलुया। जैसे यूसुफ के लिए परमेश्वर ने मिस्र में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, फ्री ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था किया ना, ऐसा ही परमेश्वर हम सबके जीवन में जहां कहीं हमने जाना है, जहां कहीं हमने रहना है, जहां कहीं हमने जो बोलना है, प्रभु उन बातों को हम पर प्रकट करता है। हालेलुया। और तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में
पूछ। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने ये भी कहा कि वो कहाँ रह रहा है, यहूदा के घर में। हालेलुया। यहूदा के घर में क्या कर, तू जा। वह प्रार्थना कर रहा है और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। और उसने मतलब किसने, शाऊल ने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। अब तो यहाँ पर शाऊल का आंखें जो है उसकी दृष्टि चली गई है, लेकिन फिर भी यहाँ वचन कहता है कि शाऊल जो है वो देखता है कि एक पुरुष भीतर आ रहा है और उसके ऊपर हाथ रख रहा है ताकि वो फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। शाऊल प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना के बीच में वो देख रहा था एक व्यक्ति अंदर आ रहा है और वो मुझ पर हाथ रख रहा है और मेरी दृष्टि वापस आ रही है। हालेलुया। इन बातों को वो देख रहा था। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है ना। यहाँ पे हनन्याह क्या कहता है, दर्शन जो प्रभु दे रहा है कि तू शाऊल के पास जा, तो हनन्याह कहता है, हे प्रभु, मैंने क्या सुना है इस मनुष्य के विषय में कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। हालेलुया। क्या की है, बड़ी बड़ी बुराइयां की है। और प्रभु अभी तू मुझे कहता है कि वो शाऊल के पास जा। आगे वचन कहता है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। मतलब शाऊल के बारे में हनन्याह को पूरी जानकारी है कि शाऊल के पास अधिकार है कि लोगों को जो यीशु का नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। ये भी बात हनन्याह जानता था, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा। क्या कहा, तू चला जा। क्या कहा, तू चला जा, मतलब रुकना मत, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने जो है वो हनन्याह को कहा कि तू रुक मत, तू चला जा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो जानता था कि वो शाऊल नाम का ये जो पात्र, ये बर्तन है, उसके साथ यीशु मसीह क्या करने वाला है, यीशु मसीह जानता था। और इसीलिए यीशु कहता है, वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो काम हमें दिया है, हम चुना हुआ पात्र है। परमेश्वर ने हमें चुना है, कोई मनुष्य ने हमें नहीं चुना ना, लेकिन परमेश्वर खुद यीशु मसीह ने हमें चुना है उसका काम करने के लिए। ऐसा ही परमेश्वर ने जो शाऊल था, जो ना यीशु मसीह के चेलों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां करता था, उनके मारने की धुन में रहता था, ऐसा व्यक्ति को यीशु मसीह ने अन्य जातियों के लिए, राजाओं के लिए और इजराइलियों के सामने यीशु का नाम प्रकट करने के लिए चुना। हालेलुया। हमें क्यों चुना गया है? यीशु का नाम प्रकट करने के लिए चुना गया है। हमारा काम के द्वारा, हमारा बात के द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा, हर बात के लिए हमने यीशु का नाम को जो है प्रकट करना है। हालेलुया। यहाँ एक देखते हैं कि यीशु ने कहा कि मैंने अन्य जातियों के लिए ना, वो एक यहूदी था पौलुस, लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह ने उसको अन्य जातियों में ना, जो आप और मैं, हम नहीं जानते थे, हमको प्रभु ने अपने में लाया। ऐसा ही अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने पौलुस का चुनाव किया था। हालेलुया। यहूदियों में वो बहुत अच्छे से प्रचार कर सकता था,
था, यहूदी लोगों को बोल सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों में रखा। हालेलुया। हर बात के लिए, ताकि वो पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर वो निर्भर रहे और घमंड ना कर सके कि मैंने अच्छा शिक्षा पाया है, मुझे बहुत ज्ञान है। इसीलिए परमेश्वर ने उसे ना जो है यहूदियों में या ना नहीं, लेकिन अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए चुना था। हालेलुया। इसीलिए हमारे पास जो है उस पर हम घमंड ना करें। हमारे पास जो नहीं है, जिस बात में हम कमजोर है, परमेश्वर हमें उस कमजोरी में हमारी सामर्थ को, परमेश्वर उसकी सामर्थ को हमारी सामर्थ प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसकी सामर्थ को प्रकट करेगा। इसीलिए डरे नहीं। और जैसा ना हनन्याह को कहा कि तू चला जा ना, अब परमेश्वर हर एक से कहता है तू चला जा, जो काम मैंने तुझे दिया है वो काम को तू कर। लेकिन हनन्याह को वहां क्यों भेज रहा था यीशु मसीह ना? क्यों भेज रहा था? प्रार्थना करने के लिए भेज रहा था। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए, इसके लिए प्रार्थना जो है हमारा जीवन का एक भाग होना है। हालेलुया। हर समय में प्रार्थना, हर दिन प्रार्थना, हर वक्त, हर मिनट में, हर हमारा जीवन जो हम जीते हैं वो प्रार्थना का होना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 1 घंटा प्रार्थना करूं, 2 घंटा प्रार्थना करूं तो मैं प्रार्थना को बैठ, ऐसा नहीं। लेकिन हर समय में जो है पवित्र आत्मा में भरकर हमने प्रार्थना करना है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि मैं उसे बताऊंगा, उसे मतलब किसे? शाऊल को मैं बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा, कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। अब तक तो लोगों को दुख दे रहा था, लेकिन अब मैं उसे बताऊंगा कि उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया। हालेलुया। हनन्याह ने यीशु मसीह की आज्ञा को मान लिया। हालेलुया। आज्ञा मानना बलिदान से बेहतर है, अच्छा है। हालेलुया। और यह वचन कहता है कि हनन्याह जो है उठकर उस घर में गया। हालेलुया। कौन से घर में? यहूदा के घर में गया। हालेलुया। यहूदा के घर में क्यों गया? शाऊल उधर था, इसके लिए गया। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है। हालेलुया। यह हनन्याह शाऊल को सारी बातें जो यीशु मसीह ने हनन्याह से कही, वो सारी बातों को वो शाऊल से कहता है। हालेलुया। क्या कहता है? और उस पर हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल। हालेलुया। हे भाई शाऊल, भाई कहा। हालेलुया। भाई कहा क्यों? क्योंकि अब यीशु मसीह की ज्योति उस पर चमकी, अब वो विश्वासी हो गया है, यीशु से प्रार्थना कर रहा है, और ये बातों को यीशु मसीह ने हनन्याह को प्रकट किया, दर्शन में दिखाया। प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, मतलब यीशु ने उसे ये भी कहा कि जब वो दमिश्क के रास्ते में था तब शाऊल ने मुझे देखा और मैंने शाऊल के ऊपर जो है उसका जो दृष्टि है वो 3 दिन के लिए ले ली है। ये बातों को यीशु मसीह ने हनन्याह को पहले ही प्रकट किया। उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है। उसी ने मतलब यीशु ने मुझे भेजा है। हालेलुया। कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। किस लिए भेजा? कि शाऊल दृष्टि पाए और आत्मा से, कि कौन सा? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। क्योंकि चेलों के हाथ रखने से क्या दिया जाता था? पवित्र आत्मा दिया जाता था। हालेलुया। और हनन्याह को है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उधर भेजा ताकि वो दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण
हालेलुया। वो शाऊल जो पहले परमेश्वर के चेलों को, विश्वासियों को, लोगों को सताता था, मारता था, उनकी धुन में रहता था, आज वही शाऊल को प्रार्थना करने के लिए हनन्याह उसके पास जाता है और उसके ऊपर परमेश्वर उसे कहता है कि तू हाथ रख ताकि वो पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया। यहाँ एक चीज और ना, मतलब परमेश्वर उसका लोगों को कैसे उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने शाऊल को दर्शन दिया, तो क्या यीशु मसीह उसी समय शाऊल को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं कर सकता था? कर सकता था। हालेलुया। उसी समय भी कर सकता था, लेकिन यहाँ क्या हुआ? नहीं किया। 3 दिन वो प्रार्थना करता रहा शाऊल, और उसने ना खाया ना पिया, और परमेश्वर ने हनन्याह को भेजा ताकि उसके ऊपर हाथ रखे, वो दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। आगे, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना, कितना एक्साइटेड, कितना अच्छा वचन है। क्या कहता है? तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा। हालेलुया। अंधा हुआ, दृष्टि गया हुआ शाऊल आंखों से जो है छिलके गिरने के बाद देखने लगा। हालेलुया। वो अंधकार का जो छिलका है वो निकल गया और उसकी दृष्टि जो है वो वापस आई। हालेलुया। शाऊल ने जो है अपने आत्मिक आंखों से जो है वो जो दर्शन को देखा कि हनन्याह आ रहा है और हाथ रख रहा है और प्रार्थना कर रहा है, उसकी दृष्टि आ जाए। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि उसके आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उठकर बपतिस्मा लिया। लहू और पानी उसकी गवाही देती है। हालेलुया। उसने बपतिस्मा लिया कभी, और उठकर बपतिस्मा लिया तभी जब वो देखने लगा। आज हम देखते हैं लोग बहुत ही दिन, बहुत ही महीने, बहुत ही सालों साल प्रभु में आते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए सोचते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि जीवन पूरी रीति से परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी पूरा रीति से यीशु के पीछे चलने का दृढ़ निश्चय नहीं किया है, इसीलिए डगमगाते हैं, गिरते हैं। लेकिन वचन इधर कहता है कि जैसे ही शाऊल के आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके बल पाया। हालेलुया। 3 दिन उसने कुछ न खाया न पिया, प्रार्थना किया उपवास के साथ, और वचन कहता है जब उसकी आंखें खुल गई, खुलने के बाद उसने क्या किया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो विश्वास करता है वो बपतिस्मा लेगा। इसका मतलब जो बपतिस्मा नहीं लेता है वो विश्वास नहीं करता है। हालेलुया। तो इधर क्या किया? इसका मतलब शाऊल ने विश्वास किया, यीशु के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, यीशु की महिमा उसके ऊपर उतरी और यीशु की ज्योति ने उसके जीवन को बदल दिया, वो बदल गया। हालेलुया। वो यीशु जो पिता के पास स्वर्ग में दाहिनी ओर वो बैठकर मध्यस्थी करता है, वो यीशु ने उसे प्रकट किया कि मैं यीशु हूं, तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। इसीलिए भाई और बहनों डरे नहीं। अगर हम सताव से जाते हैं, प्रॉब्लम से जाते हैं, तो यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया।
दिनों में ये भी होगा कि जो लोग हमें सताते भी है तो परमेश्वर ऐसा होने देगा कि वो लोग शाऊल के जैसा प्रभु में आएंगे, उनका जीवन बदल जाएगा, उनके ऊपर यीशु की ज्योति चमकेगी और वो नए हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे और बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन जो है वो युगान युग एक सा है, वचन कभी नहीं बदलेगा। अगर परमेश्वर यीशु मसीह ने तभी किया तो अभी भी वो करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है और वो करता है। हालेलुया। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। हालेलुया। पहले ऐसे लोगों को साथ लिए चलता था ताकि लोगों को मारपीट करे, विश्वासियों को, और खुश होता था, आनंदित होता था। लेकिन अब वो चेलों के साथ रह रहा था और जो दमिश्क में थे उनके साथ वो रहने लगा। और वह तुरंत आराधनालयों में, तुरंत, वचन कहता है तुरंत, उसकी आंखें खुली, उसने बपतिस्मा लिया, खाना खाया, बल पाया, और वचन कहता है कि वो चेलों के साथ रहने लगा और तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये पवित्र आत्मा के बिना कोई कह नहीं सकता। हालेलुया। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रचार करने लगा। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था? और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। हालेलुया। मतलब लोग जो है, जब वो सेवकाई करने लगा, लोगों को यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ये बात का प्रचार करने लगा, तब सुनने वाले जो लोग थे वो चकित हो गए। हालेलुया। इसीलिए ये मत सोचो ये व्यक्ति बहुत कठोर है या कठिन है, लेकिन परमेश्वर उसे बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर उसे बदल सकता है, क्योंकि लोग जो है वो चकित हो गए। क्यों? क्योंकि यही व्यक्ति था जो यरूशलेम में तो अगर कोई यीशु का नाम लेता था तो उन्हें नष्ट करता था, उन्हें मारता था, नष्ट कर डालता था। और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। मतलब उस जगह में भी वो क्यों आया था? याजकों के पास ले जाए। किसे? जो लोग यीशु के बारे में बोलते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, उनको बांध कर वो ले जाए, इसीलिए वो आया था। परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा में शाऊल जो है और भी सामर्थ्य होते गया। आपने और मैंने भी हर समय में पवित्र आत्मा में और भी दिन ब दिन हमारा अभिषेक, हमारा सामर्थ्य जो है प्रभु में उभरना चाहिए। और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। हालेलुया। यहूदियों का मुंह, जो वहां रहते थे, यहूदियों का जो मुंह है ना, दमिश्क में रहने वाले यहूदियों का मुंह वो बंद करने लगा। हालेलुया। प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है ना, मतलब प्रमाण देता था कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। और बाकी जो लोग उसके विरोध में आते थे उनका मुंह जो है वो बंद कर देता था पहले उन लोगों के साथ, लेकिन आज उनका मुंह बंद कर रहा था। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। पहले वो दूसरे विश्वासियों को मारता था, अब समय आया कि यहूदियों जो है उसको मारने का षड्यंत्र रचने लगे। परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। कैसे? रात और दिन। किसका बाट जोते थे? शाऊल का बाट जोते थे। क्यों? उसका आदर सत्कार करने के लिए नहीं, उसे मार डालने के लिए। वो लोग फाटक पर घात लगाए हुए रहते थे कि यहाँ से शाऊल आएगा, हम उसे पकड़ लेंगे, हम उसे मार डालेंगे।
परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया और शहरपना पर से लटका कर उतार दिया। हालेलुया। क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी। हालेलुया। क्योंकि शाऊल को जो है अब पौलुस होकर जो है परमेश्वर का कार्य पूरा करना था। क्योंकि जैसा यीशु मसीह ने कहा कि मैं उसे जो है अन्य जातियों में ना और राजा और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए वो मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन वो आधे में नहीं छोड़ेगा, उसका काम पूरा करने के बाद ही वो उसे ले जाएगा, उसके पहले नहीं। यहाँ यहूदी उसको मारना, यहूदी जो है शाऊल को मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया, टोकरे में, बड़ी टोकरे में उसे बिठाया और शहरपना पर से लटका कर उतार दिया। हालेलुया। यीशु मसीह जिसको बचाता है उसे कोई मार नहीं सकता। हालेलुया। उसकी इच्छा के बिना कोई नहीं मार सकता। इसलिए यीशु के लिए खड़ा होना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। हालेलुया। और बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। और प्रचार करना है प्रभु के राज्य का, यीशु मसीह के राज्य का प्रचार करना है। तो हम और आप एक पात्र है, जैसे शाऊल को एक पात्र बनाया था अन्य जातियों के लिए, राजाओं के लिए, इजराइलियों के लिए, ऐसा आप और मैं एक पात्र है। हालेलुया। और ये पात्र का यीशु मसीह इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और जब शाऊल के ऊपर यीशु मसीह की ज्योति चमकी तब उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। जब दूसरों को मारने वाला शाऊल आज उसे मारने के लिए यहूदी षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया। हालेलुया। और शहरपना से लटका कर उसे उतार दिया। हालेलुया। और जहाँ कहीं ना आगे का उसका सफर जो है वो पवित्र आत्मा ने तय किया कि शाऊल कहाँ जाएगा। हालेलुया। वो कैसे सेवकाई करेगा। इसीलिए सेवकाई भी जो है वो हमारी मर्जी, हमारी इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से होनी चाहिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। शाऊल जैसा एक ऐसा व्यक्ति ना जो पापी कह सकते हैं, वो ऐसा व्यक्ति को जो दूसरों को मारता था, दूसरों को नष्ट करता था ना, ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर ने उसका महिमा के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर लोगों के सामने खड़ा किया ताकि वो परमेश्वर की गवाही दे सके, यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर सके। हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। हालेलुया। हम आज सोचते हैं ये व्यक्ति कठिन है या ये व्यक्ति कठोर है, यीशु मसीह के पास कैसे आएगा? यीशु मसीह लेकर आएगा। हालेलुया। और जब ऐसा व्यक्ति जो कठोर है हम सोचते हैं और वो व्यक्ति प्रभु में आता है तो प्रभु के लिए एक बड़ा काम, बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर उसे सामर्थ देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे भी सामर्थ दिया है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यही जो प्रचार है वो शाऊल कर रहा था। हालेलुया। इसीलिए हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमारे हृदय में वो बात होनी है जैसा स्तिफनुस ने कहा प्रभु से ना कि यह पाप उन पर मत लगा प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा, जो गलत करते हैं, जो गलत बोलते हैं उन पर वो पाप मत लगा प्रभु ना। क्यों? क्योंकि वो लोग तुझे नहीं जानते परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन जब एक व्यक्ति आप परिपूर्ण हो जाता है, आत्मा से भर जाता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। एक दिन दूसरे के यीशु के विरोध बोलने वाला व्यक्ति एक दिन वही व्यक्ति यीशु का प्रचार करने के लिए खड़ा होता है और वो शाऊल से पौलुस होता है। और जो बाइबल की किताबें हैं, पत्रियां जो है उसने लिखी। हालेलुया। वो गुड़ बातें, वो जो महिमा की बातें ना जो यीशु मसीह ने पौलुस को प्रकट की और उन बातों को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसने लिखा। हालेलुया। इसीलिए हमने यीशु मसीह के ऊपर जो परमेश्वर का पुत्र है उसके ऊपर विश्वास रखना है। हालेलुया। और जो लोग सोचते हैं मैं बाद में सोचूंगा, मैं बाद में बैप्टिज्म लूंगा, नहीं, विश्वास करते हैं तो बैप्टिज्म लो, बल पाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ और यीशु का प्रचार करने के लिए, गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ।
एक पहले ऐसा वक्त था कि गवाहों के जो है कपड़े जो है ना, कपड़े गवाह जो मारे जाते थे वो कपड़े जो है वो शाऊल देखता था, उसके पैर के पास रखे जाते थे। लेकिन आज ऐसा वक्त बाद में आया कि शाऊल यीशु मसीह का प्रचार करने लगा, हालेलुया। तब उसे मृत्यु का डर नहीं लगा। क्यों मालूम है? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भर गया, हालेलुया। और इसीलिए हमने भी यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, वो पिता का इकलौता पुत्र है, ये बात पर जो विश्वास है वो विश्वास को, किसी की भी बातों में आकर वो विश्वास को हमने डगमगाने नहीं देना है, हालेलुया। यीशु के लिए खड़ा रहना है, जिंदा रहना है, यीशु का काम करना है, जीना है या मरना है उसी के लिए करना है, हालेलुया। क्योंकि जैसा परमेश्वर की ज्योति ने शाऊल का जीवन को पौलुस में बदल दिया, उसका जीवन बदल गया, ऐसा ही आज हम सोचते हैं ये व्यक्ति का जीवन अच्छा नहीं है, वो बहुत बड़ा पापी है, लेकिन परमेश्वर उसे बदल सकता है और बदलता है। इसलिए आज हम देखते हैं ऐसे कितने सारे लोग जो प्रभु में आज आए हैं। अगर हम उनका पहले का जीवन, प्रभु में आने से पहले का अगर जीवन देखते हैं ना, हमारा खुद का भी जीवन पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज प्रभु में हमारा जीवन अच्छा है, हालेलुया। अच्छा जीवन यीशु मसीह ने खुद मरकर हमें जीवन दिया है, वो हमारे लिए मर गया ताकि हम जीवन को पाए, अनंत काल का जीवन को पाए, जीवन और बहुतायत का जीवन को पाए, हालेलुया। इसीलिए हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। ऐसा व्यक्ति को जो कठिन हृदय, लेकिन परमेश्वर ने उसे बदल दिया, हालेलुया। इसीलिए आज हम भी पहले ऐसे थे, लेकिन आज प्रभु ने हमें बदल दिया है। जब हम प्रभु में आए, प्रभु ने हमारे अंदर का वो जो कठोर हृदय था वो निकाल कर हमारे अंदर एक सौम्य हृदय को डाल दिया, हालेलुया। इसीलिए हमारा प्रभु बहुत ही अच्छा है, यीशु मसीह बहुत ही अच्छा है, अद्भुत है। पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हालेलुया। हमने जो कुछ करना है उसकी अगुवाई परमेश्वर हमें करता है, अगर हम उसकी आवाज को सुनते हैं। क्योंकि वचन कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, हम उसकी भेड़ है, हम उसके चराई की भेड़ है, और हम उसकी आवाज को सुनते हैं, और हमने वही करना है जो यीशु मसीह हमें कहता है, हालेलुया। जैसा हनन्याह शाऊल के पास गया, तू चला जा, और वो गया। कहाँ जा? यहूदा के घर पे जा, हालेलुया। वहाँ शाऊल जो तरसुसवासी है वो तुझे वहाँ मिलेगा, उसके लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर हमें भी कहेगा ये व्यक्ति के घर में जा, ये घर में तुझे एक व्यक्ति मिलेगा, उसके लिए प्रार्थना कर। ये मत सोचो कि वो व्यक्ति कठिन हृदय का है, वो यीशु को ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन वो करेगा। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा ने अगर हमारे अंदर ये बात डाली है कि वहाँ जा, तो जरूर वहाँ पे परमेश्वर का कार्य होने वाला है, ये समझ के हमने बिना डरे हुए वो काम को पूरा करना है, हालेलुया। इसीलिए डरना मत, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है, हालेलुया। हम अकेले नहीं हैं। बहुत से समय में हम सोचते हैं हम अकेले, लेकिन हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। सारी जो सेना है ना, स्वर्गदूतों की सेना जो है वो हमारे साथ है, हालेलुया। हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया। इसीलिए हमने अपने आप को हमेशा ये बात को याद दिलाना है, प्रभु मेरे साथ रहता है, यीशु मेरे मसीह मेरे साथ में रहता है, मेरे लिए उसने स्वर्गदूतों की फौज मेरे लिए दी है, हालेलुया, और वो मेरे साथ रहते हैं, हालेलुया। आइए हमारे सर को झुकाए, हम प्रार्थना करें, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि प्रभु का उपस्थिति में हम आए, हालेलुया। उसका वचन को हम सुने, कितनी गहराई में, कैसे वचन को गहराई में हम ले, पवित्र आत्मा से हमने मांगने, प्रभु ये वचन, प्रभु सिर्फ ऐसा पढ़ने वाला नहीं परमेश्वर, लेकिन प्रभु ये वचन हमारे लिए एक आत्मा हमें इतना परिपूर्ण कर प्रभु, कि ये वचन हमारे अंदर रहने दे परमेश्वर, कि प्रभु आने वाले दिनों के लिए परमेश्वर, जैसे प्रभु जरा वचन कहते हैं कि आने वाले जो दिन है वह बहुत सारे जो अच्छे विश्वासी भी है वो भरमाए जाएंगे, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम तेरे लोग हैं परमेश्वर, प्रभु तो हमें और भी पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा
प्रभु, ताकि हम तेरे नाम के लिए प्रभु हम खड़े रह सके, शाऊल के जैसा, पौलुस के जैसा प्रभु। प्रभु हम तेरे लिए प्रभु वो काम करने के लिए, तेरे राज्य का प्रचार करने के लिए, और परमेश्वर का पुत्र तू यीशु मसीह है, इस बात को लोगों में प्रभु प्रचार करने के लिए प्रभु तूने हमें तैयार किया। इसके लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु वचन सुनने वाले नहीं प्रभु, सच में ये वचन हमारे लिए प्रभु, हम दिन और रात इस पर मनन करने के लिए प्रभु, और हियाव तू हमारे अंदर पवित्र आत्मा आपने दिया करके धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह कि आप हमारे साथ हैं परमेश्वर, और तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे स्तिफनुस ने कहा कि ये पाप उन पर न लगने दे प्रभु। जो लोग परमेश्वर तेरे लोगों को सताते हैं प्रभु, उन पर वो पाप ना लगने दे, लेकिन उनको प्रकट कर पवित्र आत्मा कि तू ही सच्चा प्रभु और राजाओं का राजा, परमेश्वर का पुत्र है परमेश्वर। प्रभु कोई भी नाश न हो प्रभु, अनंत काल का जीवन पाए प्रभु। हमारे परिवार, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे लोग परमेश्वर, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग यीशु के नाम में उद्धार पाए प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र आत्मा की संगति के लिए, प्रभु उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु, आप जो चाहे वो कर सकते हैं परमेश्वर। इसीलिए प्रभु हम आपके सामने प्रभु हम नम्र हो जाते हैं प्रभु। तूने प्रभु शाऊल को नम्र बनाया परमेश्वर, और प्रभु उसे आपके राज्य के लिए इस्तेमाल किया प्रभु। तूने हमें नम्र प्रभु बनाया और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल किया परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते, आपके लहू के लिए धन्यवाद, आपके लहू के लिए धन्यवाद, आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते, सारी चीजें, सारी बातें जो आज तक आपने हम सभी के जीवन में की, कलीसिया को खड़ा किया, कलीसिया के अंदर वो फायर, वो पवित्र आत्मा की आग को डाल दिया प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते, जैसे लोग घरों में है परमेश्वर, कलीसिया में इकट्ठा नहीं हो सकते प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा का आग इसी समय तेरे लोगों के जीवन में अब भी आ जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा तूने अभी इसी समय छू ले पवित्र आत्मा, कि वो तेरे से दूर ना हो जाए प्रभु, लेकिन प्रभु वो अपने घरों में, अपने परिवारों में परमेश्वर प्रभु वो तेरे साथ संगति करे, तेरे वचन में बने रहे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते, आपने ऐसा ही किया पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा धन्यवाद कि आप हमसे कितना प्यार करते यीशु मसीह। आपका प्यार के लिए हम उस प्यार के लायक नहीं थे, लेकिन आपने प्रभु आप हम पर दया की। आपका प्यार के लिए धन्यवाद परमेश्वर, तेरे लहू के लिए भी धन्यवाद परमेश्वर, आपका बलिदान के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु हमारा जीवनों के लिए धन्यवाद, हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए काम आ जाए परमेश्वर। प्रभु हमारे दिल में कोई संसार का प्रेम ना दे, लेकिन तेरा प्रेम में हमें बना रहने के लिए प्रभु सहायता कर, क्योंकि जो कोई तुझ में बना रहता है तू उसमें बना रहता है। तेरा प्रेम हमारे अंदर बना रहने दे पवित्र आत्मा। धन्यवाद, आपका वचन को बोलने के लिए आपने अपने दासी को हियाव दिया प्रभु। प्रभु आपका चंगाई का हाथ बढ़ा प्रभु, ताकि तेरे सेवक यीशु मसीह के नाम में लोग आत्मा, शरीर और प्राण में चंगे हो जाए प्रभु। प्रभु धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जो लोग तेरा वचन सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं प्रभु, जैसा सुनते हैं ऐसा पवित्र आत्मा से उन्हें अभिषेक प्रभु आपने कर दिया, इसके लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद पवित्र। सारी महिमा, आदर और गौरव प्रभु यीशु मसीह हम सिर्फ आपके नाम को देते हैं, सिर्फ आपके नाम को देते हैं, सिर्फ आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह आपके साथ है और हमेशा रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर का स्तुतिगान करने में हमेशा बने रहे, उसके वचन, उसका नाम हमारे मुंह में हमेशा बना रहे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर भला है। आइए हम उसकी, हमारे यीशु मसीह की स्तुति करें। थैंक यू जीसस।
एक दूसरे को हम बांटेंगे। आमीन। आमेन।